वैष्णव सर्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में गौड़ीय पत्रिका के मासिक प्रकाशन के छठे वर्ष में निम्नलिखित लेख प्रकाशित हुआ है। इसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य शत्रुजित हाई स्कूल के मुख्य विद्यालय शिक्षक श्री अनुनंदन अधिकारी ने लिखा है। वृंदावन में श्री चैतन्य मठ के उद्घाटन के बाद यह दूसरा वर्ष था। निवासी भक्त भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मैं दूसरों से पीछे रह गया था क्योंकि मैं अक्सर त्योहारों पर बीमार हो जाता हूँ। भक्तों को गए हुए 3 या 4 दिन बीत चुके थे। मेरा मन कुछ बेचैन और असहज महसूस कर रहा था। मैं अपने कमरे के दरवाजे के सामने बरामदे में ऊपर अकेला बैठा था। मैं खाली मन से इधर उधर देख रहा था। अभी लगभग 10 बजे थे जब वृद्ध वैष्णव वृंदावनवासी आए। वे सामने के प्रवेश द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे सीढ़ियों की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब वृद्ध व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वह अपना संतुलन बनाने के लिए कुछ क्षण के लिए रुका। उसका पैर ठोकर खा गया था। मैंने वृद्ध वैष्णव को प्रणाम किया और उसे पास में बिछे बड़े गलीचे पर बैठने की जगह दी। जब वह छोटी छोटी सांसें खींच रहा था तो यह स्पष्ट था कि वह विदेश यात्रा से थक गया था। जिस भाव से उसने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया उसे कई वैष्णव पहचान सकते थे। मैं इस आदरणीय वैष्णव से पहले भी मिल चुका था। संक्षिप्त स्वागत संवाद के बाद उन्होंने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से लगभग 40 वर्षों तक श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी की सेवा की है। वर्तमान 86 वर्ष की आयु में मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। इन दिनों मुझे आना जाना थोड़ा कठिन लगता है। पहले मेरा शरीर बहुत मजबूत था। अक्सर मैं श्रील बाबाजी महाराज को अपनी पीठ पर उठाकर 8 से 10 मील चलता था। मैंने अनेक दिव्य लीलाएं देखीं। उस दौरान बाबाजी महाराज ने मुझे वृंदावन में रहने से हतोत्साहित किया था। वे अक्सर कहा करते थे, देखो बिहारी, उन झूठे बंदर जैसे त्यागियों के साथ कभी मत रहना। इसके लिए यही कारण है कि मैं कभी भी बाहरी लोगों से तब तक नहीं मिलता जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक ना हो। श्रील जगन्नाथ बाबाजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के विशेष रूप से निकट थे। मुझे आपके आध्यात्मिक गुरुवार पर दृढ़ विश्वास है। मैं अक्सर उन्हें कलकत्ता में मणिकटला में एक बालक के रूप में देखता था जब मैं श्रील बाबाजी महाराज के साथ वहां जाता था। आपके आध्यात्मिक गुरुवार श्रील भक्त सिद्धांत केवल एक स्वेटर शर्ट पहने रहते थे। मुझे लगा कि वे हमेशा गंभीर स्वभाव के थे। मैं उनकी दीप्ति और उनकी शिक्षा से आकर्षित था। वे हमेशा पवित्र नाम से जुड़े रहते थे। अपने शुरुआती वर्षों में उनका शरीर बहुत दुबला पतला था और श्रील बाबाजी महाराज उनसे बहुत प्यार करते थे। इस तरह से वृद्ध वैष्णव ने श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और अपने जीवन के बारे में कई विषयों का वर्णन किया। मैं यह जानकर बहुत प्रभावित हुआ कि इस वृद्ध सामान्य वैष्णव ने श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की सेवा में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था। एक नौसिखिया भक्त के रूप में मेरी जिज्ञासा बेशुमार उत्तेजित हो गई। वहां वे मेरे सामने बैठे थे, श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी के वास्तविक सेवक। मेरे मन में कई सवाल उठे, यह संकेत देते हुए कि उन्होंने मेरे सवालों का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने अपने अतीत का वर्णन करके उनके उत्तर दिए। वे स्वयं पश्चिम बंगाल में दूध वाले के परिवार में पैदा हुए थे। युवावस्था में उन्हें बहुत कम शैक्षणिक प्रशिक्षण मिला था। उन्होंने अपना अधिकांश समय बांग्लादेश में बिताया था। उनकी वाणी अस्पष्ट, टूटी फूटी शैली में बोली जाने वाली बंगाली से पहचानी जाती थी। फिर भी उनकी विशेषता थी बहुत ही सरल, सहज स्वभाव। इस स्वभाव में बिहारी दास बाबाजी जगन्नाथ दास बाबाजी के साथ अपने संबंधों को चित्रित करते थे। आज हमारी वैष्णव सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए ये विषय निश्चित रूप से अमूल्य हैं। श्रील बिहारी दास बाबाजी ने बोलना शुरू किया, बहुत समय बीत चुका है, ठीक से याद करना मुश्किल है। एक बार जब श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी नवद्वीप में रह रहे थे तो कलकत्ता से एक गृहस्थ अचानक उनके सामने प्रकट हुए। गृहस्थ पहले ही कई दिन नवद्वीप में रह चुके थे। श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी के पैर छूकर सज्जन उनके सामने बैठ गए। अप्रत्याशित आगंतुक ने अपनी पहली सांस में श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी से अनुरोध किया कि वे उनके साथ कलकत्ता चलें। वह व्यक्ति उनसे पहली दीक्षा लेना चाहता था। श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी हमेशा से ही कलकत्ता जाने के विचार के खिलाफ थे। कलकत्ता पहले विचार करने पर उन्होंने तय किया कि सबसे अच्छा निर्णय नहीं जाना है, लेकिन सज्जन बहुत आग्रही थे। वे 15 दिनों तक हर दिन आते रहे और बाबाजी महाराज से कलकत्ता जाने के लिए प्रार्थना की। अंत में श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी ने नरमी दिखाई और उस व्यक्ति के साथ काशीपुरा में उनके निवास पर जाने के लिए सहमत हो गए।
श्री जगन्नाथ दास बाबाजी ने समझौता किया कि वे सज्जन के घर से कोई भी खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नाव से वे एक साथ चले गए। हम गृह स्वामी के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने तुरंत हमें कुछ पका हुआ खाद्य पदार्थ स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की। श्री जगन्नाथ दास बाबाजी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने खुद से कहा, मुझे श्री भक्ति विनोद ठाकुर के निवास पर ले चलो। फिर उन्होंने मुझे पता बताया। वहां दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर के लिए एक घोड़ा गाड़ी ले गए। जब हम पहुंचे तो ठाकुर भक्ति विनोद ऊपर थे। ऊपर एक संदेश भेजा गया था। यह पहली बार था जब मैंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को देखा था। वह थोड़े लंबे थे और उनका रंग सुनहरा था। उनकी नाक बहुत सुंदर थी और उनका मुंह बहुत सुंदर था। ओह, और श्री भक्ति विनोद वैष्णवों की सेवा कैसे करें, यह कितनी कुशलता से जानते थे। ठाकुर भक्ति विनोद व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से श्री जगन्नाथ दास बाबाजी की सेवा करते थे। वे अक्सर नवद्वीप और कलकत्ता में एक दूसरे से मिलने जाते थे। एक बार श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन मंडली के साथ श्री जगन्नाथ दास बाबाजी के निवास पर पहुंचे। श्री बाबाजी महाराज के साथ यह मंडली तेजी से श्री मायापुर की ओर बढ़ी। इस दौरान नमनपुकुआ की ओर से एक और कीर्तन मंडली आ रही थी। भगवान चैतन्य की महिमा का गुणगान करते हुए दोनों दल वर्तमान योगपीठ के स्थान पर एकत्रित हुए। 130 वर्ष से अधिक आयु के श्री जगन्नाथ दास बाबाजी को बड़े होने के कारण सामान्यतः सीधे बैठ नहीं पाते थे, लेकिन जब वे प्रभु का सामूहिक जप करते थे तो वे अपना शरीर 5 हाथ की दूरी तक फैला लेते थे और 1 गज से अधिक की दूरी तक उछल जाते थे। जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के स्थान की ओर संकेत किया तो यह कितना अद्भुत था। यह अभी भी मेरे मन में ताजा है कि कैसे उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन पर जोरदार धड़क के साथ मारा। श्रील बिहारी दास बाबाजी, जो छड़ी पकड़े हुए हैं, जीवन की तरह ही सत्य को फिर से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाया जिसमें एक कुआं था, मृदंग का टूटा हुआ पतवार। कभी कभी श्री जगन्नाथ दास बाबाजी उन लोगों को डांटते थे जो श्री मायापुर की प्रामाणिकता का विरोध करते थे। फिर बिहारी दास बाबाजी ने पूरे जोश के साथ अन्य दिव्य लीलाओं की व्याख्या करना शुरू किया जो उन्होंने देखी थीं। उन्होंने आगे कहा, मैं नवद्वीप आया और बाबाजी महाराज के भजन कुटीर की नींव तैयार की। मैंने इसे हाथ से खोदा और इसके चारों ओर बाड़ लगाई। बहुत से लोग बाबाजी महाराज के दर्शन करने आते थे और दान देते थे। मैं उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए पानी के बर्तन में रख देता था। हर 15 दिन से 1 महीने में मैं पैसे निकालता और गिनता। आमतौर पर हर महीने पैसे खर्च होते थे। डर के मारे मैं कभी कभी पैसे को परिसर के बाहर छिपा देता था। मैंने सोचा कि मैं भविष्य में आने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए 15 रुपए अलग रखूंगा। ऐसा करने के बाद बाबाजी महाराज ने मुझे बुलाया और गहरी आवाज में चिल्लाया, तुमने वो 15 रुपए कहाँ रखे थे? उन्होंने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी पलकें उनकी निचली भौं से आगे तक फैली हुई थीं, जैसे कि वे ढीली लटकी हुई हों। जब भी उन्हें कुछ देखना होता तो वे अपनी लंबी पलकों को अपनी आंखों के ऊपर उठा लेते। श्रील बाबाजी महाराज ने भी कभी इस बात का हिसाब नहीं रखा कि क्या खर्च किया गया या क्या दिया गया। पैसे को जिस तरह से वे चाहता था उसी तरह खर्च किया जाता था। एक बार उसने कहा, जाओ और रसगुल्ले खरीदो, मैं पवित्र धाम में सभी गायों को खिलाने जा रहा हूँ। 200 रुपए लिए गए और रसगुल्ले सभी गायों में बांट दिए गए। लेकिन बाबाजी महाराज कभी भी ढोंगी वैष्णवों पर कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते थे। वह कहते थे, उन्हें यहाँ मत आने दो। श्रील बाबाजी महाराज अक्सर बैठकर एक बड़ी थाली में प्रसाद ग्रहण करते थे। एक बार उनके भजन कुटीर के बाहर 5 पिल्लों ने जन्म लिया। प्रसाद के समय पिल्ले चारों ओर से प्रकट होते और उनके स्थान को घेर लेते। जैसे ही वे खाना शुरू करते, उन्हें यह सुनिश्चित करने की इच्छा होती कि वे सभी मौजूद हैं। एक बार यह देखकर मैं परेशान हो गया और उन्हें बाहर रखना शुरू कर दिया। श्रील बाबाजी महाराज ने अपनी गहरी आवाज में मुझे टोका, उन्हें वापस अंदर ले आओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। मैं क्या कर सकता था? मैंने फिर से पिलों को अंदर लाया और उन्हें उनकी थाली के चारों ओर रख दिया। संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, धाम के कुत्ते, बहुत से लोग उनके ब्राह्मण अंडरवियर की इच्छा रखते थे। गौरा हरिदास नाम का एक व्यक्तित्व था जो अपने कुत्ते को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ था। अंडरवियर। लेकिन श्रील बाबाजी महाराज कभी भी कोई निजी वस्तु नहीं देते थे। 3 दिनों तक गौरा हरि बाबाजी महाराज की भजन कुटीर के बाहर रहे। अंत में जगन्नाथ दास बाबाजी ने मुझे उन्हें अपनी कौपीन देने की अनुमति दी।
श्री जगन्नाथ दास बाबाजी हमेशा क्रोधित हो जाते थे जब वे किसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करते देखते थे। एक बार एक कीर्तन दल दूर से बाबाजी महाराज के पास आया और उसने अपुष्ट मंत्रों का जाप किया। श्रील बाबाजी महाराज ने उन्हें सुनकर बहुत क्रोधित होकर कहा, उन सभी को यहाँ से भगा दो, उन्हें आने मत दो। मैंने बाबाजी महाराज जैसा तेजस्वी व्यक्तित्व कभी नहीं देखा। अपने लापता होने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा, हे बिहारी, अपने पेट को बनाए रखने के लिए खुद को असुविधा में डालना जरूरी नहीं है। इसके लिए तुम्हें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उन झूठे बंदर जैसे त्यागियों के साथ कभी मत मिलना। वह अब और नहीं रहना चाहता था। अगर मैं उसके बारे में सोचते हुए अपना शरीर त्याग सकता तो मुझे असली खुशी मिल सकती थी।